ये एक रनिंग प्रोग्राम है हाइब्रिड इनहेरिटेंस का, जिसमें दो क्लासेस हैं, थ्योरी सब्जेक्ट, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। और इस थ्योरी और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट क्लासेस को इनहेरिट कर रही है स्टूडेंट क्लास, है ना। ये मल्टीपल इनहेरिटेंस हो गया, ठीक है। और इस स्टूडेंट क्लास को इनहेरिट कर रही है कौन सी, रिजल्ट क्लास। तो ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो गया। तो मल्टीपल और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को अपन मिक्स कर रहे हैं, मिक्सिंग को कहते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। और हम इन दो तरीके से, हम ये तरीका हाइब्रिड इनहेरिटेंस का यूज करके देखेंगे, इसका भी एक रन करेंगे प्रोग्राम। और ये तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, थ्योरी सब्जेक्ट और आपका स्टूडेंट एंड रिजल्ट क्लास। ये एक्चुअल ऐसे है, ये तो अभी जो अपन कोड जिसका देख के आए, है ना। और एक और ये प्रोग्राम करेंगे, ये देखिए, ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस है। एम्प्लॉय क्लास को दो क्लास इनहेरिट कर रही है, कौन सी, एग्जीक्यूटिव एंड ऑफिसर। और इस एग्जीक्यूटिव और ऑफिसर क्लास को इनहेरिट करेगी मैनेजर क्लास। और ये सब हम रनिंग प्रोग्राम के जरिए सीखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस लेक्चर में हम सीखेंगे हाइब्रिड इनहेरिटेंस के बारे में। नाम से लग रहा है कि हाइब्रिड इनहेरिटेंस, दो इनहेरिटेंस का मिक्स होगा। हाइब्रिड यानी मिक्सिंग, राइट। अब ये देखिए, दो एग्जांपल है हाइब्रिड इनहेरिटेंस के। इसमें देखिए, ये बी और सी क्लास ए क्लास को इनहेरिट कर रही है, तो ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस है जो अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। और क्योंकि इन दोनों क्लासेस को इनहेरिट कर रहा है ये डी क्लास, तो ये मल्टीपल इनहेरिटेंस है। तो जब दो क्लासेस हायरार्किकल इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस मिक्स हो गए, तो इस प्रोसीजर को हम हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहेंगे। अब ये देखिए, दूसरा एग्जांपल है हाइब्रिड इनहेरिटेंस का। ए और बी क्लास को ये सी क्लास इनहेरिट कर रही है, तो एग्जांपल है किसका, मल्टीपल इनहेरिटेंस का। अब इस सी क्लास को डी क्लास इनहेरिट कर रही है, तो ये हो गया मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का एग्जांपल। जब मल्टीपल और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस मिक्स हो गए, तो ऑब्वियसली ये भी एक एग्जांपल है किसका, हाइब्रिड इनहेरिटेंस का। इसको एग्जांपल से समझते हैं। अब ये देखिए, ऑब्वियसली एग्जांपल है हायरार्किकल और मल्टीपल इनहेरिटेंस का मिक्सिंग, राइट। अब इसमें गौर से देखिए, एक क्लास में मान लेता हूं एम्प्लॉय, जिसके अंदर मान लेते हैं एक फंक्शन है ईएमपी इन्फो, ठीक है। अब ये एग्जीक्यूटिव क्लास है जो इनहेरिट कर रही है किसको, एम्प्लॉय क्लास को। और इस एग्जीक्यूटिव क्लास के अंदर दो फंक्शन है, एग्जेक अलाउंसेस, जो कि एग्जीक्यूटिव के अलाउंसेस कैलकुलेट करेगा, जैसे सीसीए, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, एचआरए, है ना। और ये जो एग्जेक इन्फो फंक्शन जो है, ये एग्जीक्यूटिव क्लास के डिटेल्स यानी सीसीए और एचआरए को डिस्प्ले करेगा। अब मान लीजिए एक और क्लास है ऑफिसर, जो इस एम्प्लॉय क्लास को इनहेरिट कर रही है। ऑफिसर क्लास के अंदर ये दो फंक्शन है, ऑफ अलाउंसेस, जो ऑफिसर के अलाउंसेस कैलकुलेट करेगा, और ये ऑफिसर इन्फो जो एक फंक्शन है जो ऑफिसर की सैलरी एक्सेट्रा जो भी डिटेल्स है उसको डिस्प्ले करेगा। अब क्योंकि ऑफिसर क्लास इनहेरिट कर रही है एम्प्लॉय क्लास को, तो ऑफिसर क्लास का ऑब्जेक्ट ना केवल ये फंक्शन कॉल कर सकता है जो ऑफिसर क्लास में डिफाइंड है, वो एम्प्लॉय क्लास का भी जो फंक्शन है ईएमपी इन्फो, उसको भी इन्वोक कर सकता है। अब देखिए, मैनेजर क्लास एग्जीक्यूटिव एंड ऑफिसर क्लास दोनों को इनहेरिट कर रहा है, ठीक है। अब ऑब्वियसली मल्टीपल इनहेरिटेंस का एग्जांपल है, और मैनेजर क्लास के अंदर ये दो फंक्शन है, ठीक है। तो ऑब्वियसली मैनेजर क्लास का जो ऑब्जेक्ट है, ना केवल ये दो फंक्शन कॉल कर सकता है, ये दो फंक्शन भी कॉल कर सकता है, ये दो भी कॉल कर सकता है, और ये एम्प्लॉय क्लास का फंक्शन भी कॉल कर सकता है। यानी जो अपन एग्जाम्पल, जो कोड अपन समझने जा रहे हैं, उसमें देखेंगे कि जो मैनेजर क्लास का ऑब्जेक्ट है, ना केवल वो खुद के फंक्शन कॉल कर सकता है, वो दो क्लासेस एग्जीक्यूटिव और ऑफिसर क्लास जिनको इनहेरिट कर रहा है, उनके फंक्शंस को भी कॉल कर सकता है, प्लस एम्प्लॉय क्लास जिसको ये दोनों इनहेरिट कर रहे हैं, उस बेस क्लास के फंक्शन को भी कॉल कर सकता है। ये इसका कोड है। ये देखिए, एम्प्लॉय क्लास, ये उसके अंदर एक फंक्शन है, ये क्लास है एग्जीक्यूटिव क्लास जो एम्प्लॉय क्लास को इनहेरिट कर रही है, उसके अंदर एक फंक्शन है एग्जेक अलाउंसेस और एग्जेक इन्फो। ये ऑफिसर क्लास है जो एम्प्लॉय क्लास को इनहेरिट कर रही है, इस ऑफिसर क्लास के अंदर दो फंक्शन है, ऑफ अलाउंसेस और ऑफिसर इन्फो। और ये मैनेजर क्लास है जो मल्टीपल इनहेरिटेंस कर रहा है, एग्जीक्यूटिव क्लास को भी इनहेरिट कर रहा है एंड ऑफिसर क्लास को भी। और इस मैनेजर क्लास में ये दो फंक्शन है, मैन अलाउंसेस एंड मैनेजर इन्फो, ठीक है। अब प्रोग्राम को यहां से समझना शुरू करते हैं मेन फंक्शन से, ठीक है। यहां पे आप कह रहे हो कि एक ऑब्जेक्ट बनाओ एग्जेक ओबीजे के नाम से। किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, एग्जीक्यूटिव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, और साथ में ये तीन आर्ग्यूमेंट्स कोड, नेम एंड बेसिस सैलरी, ये साथ में लेकर जाओ। जैसे ही कंपाइलर ये तीन आर्ग्यूमेंट्स देखेगा तो समझ जाएगा कि एग्जीक्यूटिव क्लास के अंदर एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। तो वो जंप करेगा एग्जीक्यूटिव क्लास में और इस पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, ये रहा। और ये जो तीन वैल्यूज हैं 101, बिंटू और 1000, यानी कोड, नेम और सैलरी, ये जाके इन तीन पैरामीटर्स सी, एन और एस को असाइन हो जाएंगी। इस पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में आप कह रहे हो कि मेरी सुपर क्लास के पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल करो। एग्जीक्यूटिव क्लास की सुपर क्लास कौन सी है, एम्प्लॉय क्लास। तो कंट्रोल ये सी, एन और एस पैरामीटर्स को लेकर
एम्प्लॉय क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। ये है एम्प्लॉय क्लास का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, और ये कोड नेम और सैलरी जो यहां से आ रहा था 101 बिंटू 1000, ये जाके सी एन और एस से होता हुआ इन तीन पैरामीटर्स को असाइन हो जाएगा, कोड, एनएमई और सेल को। और वहां से ये कोड, एनएमई और सेल पैरामीटर्स में जो डेटा है वो इन तीन एट्रीब्यूट्स कोड नेम और सैलरी को असाइन हो जाएंगी। ये कोड नेम और सैलरी इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स हैं। ये कौन से इंस्टेंस के एट्रीब्यूट्स हैं? वो इंस्टेंस जो क्रिएट किया गया है जिसने इन फंक्शन को कॉल किया है, यानी exec obj। इस ऑब्जेक्ट के कोड नेम और सैलरी में ये तीन चीजें असाइन हो जाएंगी। क्या क्या? 101 बिंटू और 1000। ठीक है, अब आप exec allowances फंक्शन कॉल कर रहे हो, कौन सी क्लास का? एग्जीक्यूटिव क्लास का। कंट्रोल यहां आएगा, ये कैलकुलेट कर रहा है सीसीए और एचआरए। सीसीए में मान लेता हूं सिटी कंपनसेशन अलाउंस को बोलते हैं, और ये मैं एज्यूम कर लेता हूं कि ये 25% ऑफ बेसिक सैलरी है। एचआरए किराया भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस, ये मैं एज्यूम कर लेता हूं कि 15% ऑफ बेसिक सैलरी का। ये ऐसे कुछ कैलकुलेट कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव के मैंने ये दो चीजें कैलकुलेट कर ली, सीसीए और एचआरए। उसके बाद कंट्रोल यहां आएगा। देखिए यहां पे आप क्या कर रहे हो, एक ऑब्जेक्ट बना रहे हो ऑफिसर ओबीजे के नाम से। किस क्लास का ऑब्जेक्ट है? ऑफिसर क्लास का। और ये तीन आर्गुमेंट देखकर कंपाइलर समझ जाएगा कि आपके ऑफिसर क्लास में एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, उसको कॉल करो। ठीक है, कंट्रोल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में जंप करेगा। ये ऑफिसर क्लास का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, और ये जो आर्गुमेंट्स हैं 102, चिराग और 1000, ये जाके इनको सी एन और एस पैरामीटर्स को असाइन हो जाएगा। यहां पे आप कह रहे हो कि मेरी सुपर क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करो सी एन और एस पैरामीटर्स ले जाकर। ऑफिसर क्लास की जो सुपर क्लास है वो है एम्प्लॉय क्लास, तो कंट्रोल यहां से एम्प्लॉय क्लास पे जाएगा, और सी एन और एस यानी ये जो तीन वैल्यूज थी 102, चिराग और 1000, ये जाके इस एम्प्लॉय क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को असाइन हो जाएंगी, कोड, एनएमई और सेल पैरामीटर्स को। और इन कोड, एनएमई और सेल पैरामीटर से कोड नेम और सैलरी एट्रीब्यूट्स को वैल्यू असाइन हो जाएगी। और ये ऑब्वियसली कोड नेम और सैलरी इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स हैं। कौन से इंस्टेंस के? ये जो ऑब्जेक्ट बना है जिसने कॉल किया है ऑफिसर ओबीजे ऑब्जेक्ट के। ठीक है, अब आप यहां पे कह रहे हो कि ऑफ अलाउंसेस फंक्शन जो ऑफिसर क्लास का है उसको एग्जीक्यूट करो। कंट्रोल यहां आएगा। मैं मान के चलता हूं कि ऑफिसर क्लास के अंदर दो अलाउंसेस कैलकुलेट होंगे, मेडिकल अलाउंस जो 30% है बेसिक सैलरी का, और कन्वेंस अलाउंस जो पेट्रोल अलाउंस होता है वो 20% है बेसिक सैलरी का। यानी मैंने एग्जीक्यूटिव के लिए कुछ अलाउंसेस कैलकुलेट किए जो बहुत ही अलग है ऑफिसर क्लास के, यानी मैं कुछ मैचिंग नहीं कर रहा हूं। अगर मैं मैचिंग करता मान लीजिए तो मैं ओवरराइडिंग भी कर सकता था। मैं मान के चलता हूं कि आपने मेरे पिछले लेक्चर्स देखे हैं जिसमें मैंने मेथड ओवरराइडिंग सिखाया था, आपको याद है डायमंड प्रॉब्लम की थी हमने, है ना। तो अभी मैं प्रोग्राम को सिंपल करने के लिहाज से एग्जीक्यूटिव क्लास के जो अलाउंसेस है उनको बिल्कुल अलग रख रहा हूं। किससे? ऑफिसर क्लास के अलाउंसेस से। ठीक है, तो ये ऑफिसर के अलाउंसेस, मेडिकल अलाउंस और कन्वेंस अलाउंस कैलकुलेट करके कंट्रोल वापस मेन फंक्शन में आएगा। यहां आप कह रहे हो कि एक ऑब्जेक्ट बनाओ मैनेजर ओबीजी के नाम से। किस क्लास का ऑब्जेक्ट? मैनेजर क्लास का ऑब्जेक्ट, है ना। और ये तीन आर्ग्यूमेंट्स 103, 9 और 1000, ये आर्ग्यूमेंट्स लेकर जाओ। इन तीन आर्ग्यूमेंट्स को देखकर पाइथन कंपाइलर समझ जाएगा कि मुझे एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर मिलेगा मैनेजर क्लास में और उसको एग्जीक्यूट करना है। कंट्रोल इस मैनेजर क्लास में आएगा, और ये जो 103, 9 और 1000 जो है वो इस तीन पैरामीटर्स को असाइन हो जाएगा सी एन और एस को। और यहां पे कहा जा रहा है कि मेरी सुपर क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करो। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि मैनेजर क्लास दो क्लास को इनहेरिट कर रहा है, एग्जीक्यूटिव को भी और ऑफिसर क्लास को भी, तो उसकी सुपर क्लास दोनों ही है, तो किसी को भी कॉल करो फर्क नहीं पड़ता। और क्योंकि हमने डायमंड प्रॉब्लम समझा था कि सबसे पहले कंट्रोल जो लेफ्ट वाली जो क्लास है उसके अंदर ढूंढता है, यानी वो पहले एग्जीक्यूटिव क्लास पे जाएगा, उसके पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। ठीक है, एग्जीक्यूटिव क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पे कंट्रोल आ जाएगा, और ऑब्वियसली जो ये कोड नेम सैलरी इन पैरामीटर्स को असाइन हुई थी, ये वाली वैल्यूज, ये भी वैल्यूज यहां आ जाएंगी, एग्जीक्यूटिव क्लास के पैरामीटर्स को असाइन हो जाएंगी। यहां कहा जा रहा है कि एग्जीक्यूटिव क्लास के की जो सुपर क्लास है उसके पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करो। तो एग्जीक्यूटिव क्लास की सुपर क्लास कौन सी है? एम्प्लॉय। तो कंट्रोल एम्प्लॉय क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पे आएगा, और जो सी एन और एस में जो वैल्यूज हैं वो आके इन तीन पैरामीटर्स को असाइन हो जाएगी, कोड, एनएमई और सेल को, और वहां से ये वैल्यूज कोड नेम और सैलरी एट्रीब्यूट्स को असाइन हो जाएगी। और ये कोड नेम और सैलरी एट्रीब्यूट्स हैं इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स। कौन से इंस्टेंस के एट्रीब्यूट्स हैं? इसके जिस ऑब्जेक्ट ने इनको इन्वोक किया है, यानी मैनेजर ओबीजे ऑब्जेक्ट की। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल यहां जंप करेगा मेन फंक्शन पे।
स्क्रीन पे दिखाएगा सैलरी इंफॉर्मेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव इज, और एग्जैक्ट इन्फो फंक्शन कॉल हो रहा है किस क्लास का? एग्जीक्यूटिव क्लास का, ठीक है ना। कंट्रोल यहां आएगा एग्जीक्यूटिव क्लास पे। एग्जैक्ट इन्फो ये क्या कह रहा है कि आप मेरी सुपर क्लास के ईएनपी इन्फो फंक्शन पे जाओ, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव की सुपर क्लास है एम्प्लॉय, इसके ईएनपी इन्फो फंक्शन में कंट्रोल आएगा जो 3 चीजें प्रिंट कर देगा, कोड नेम और सैलरी, ठीक है। कोड नेम और सैलरी प्रिंट करे कंट्रोल यहां आएगा, और ये प्रिंट करेगा सिटी कंपनसेटरी अलाउंस और हाउस रेंट अलाउंस। तो ये सारी इंफॉर्मेशन किसकी थी? एग्जीक्यूटिव की। इसके बाद कंट्रोल यहां आएगा, यहां पे स्क्रीन पे एक मैसेज आएगा सैलरी इंफॉर्मेशन ऑफ ऑफिसर इज, और आप फंक्शन कॉल कर रहे हो ऑफिसर इन्फो, किस क्लास का? ऑफिसर क्लास का। कंट्रोल यहां आएगा ऑफिसर इन्फो पे। यहां आप कह रहे हो कि मेरी सुपर क्लास यानी एम्प्लॉय क्लास के ईएनपी इन्फो फंक्शन कॉल करो। आप क्यों बार बार ईएनपी इन्फो फंक्शन कॉल कर रहे हो? वो इसलिए कि कोड नेम और सैलरी आपने एम्प्लॉय क्लास से डलवाई थी ना, तो एम्प्लॉय क्लास के ही फंक्शन ईएनपी इन्फो के जरिए आप ये तीनों चीजें प्रिंट करा रहे हो, कोड नेम और सैलरी, ठीक है। तो कंट्रोल ये तीनों प्रिंट करके यहां आएगा और यहां पे डिस्प्ले करेगा ऑफिसर के अलाउंस, कौन से? मेडिकल अलाउंस और कन्वेंस अलाउंस, ठीक है। इसके बाद कंट्रोल आएगा वापस मेन फंक्शन पे। अब यहां पे है मेन चीज, है ना, सैलरी इंफॉर्मेशन ऑफ मैनेजर इज, ये लाइन स्क्रीन पे आ जाएगी, और आप कॉल कर रहे हो मैनेजर इन्फो फंक्शन किस क्लास का? मैनेजर क्लास का। कंट्रोल यहां आएगा, यहां आप कह रहे हो कि एग्जीक्यूटिव क्लास के एग्जैक्ट इन्फो फंक्शन पे जाओ। कंट्रोल आएगा एग्जैक्ट इन्फो फंक्शन पे। यहां आप कह रहे हो कि मेरी सुपर क्लास, एग्जीक्यूटिव की सुपर क्लास कौन सी? एम्प्लॉय, उसके ईएनपी इन्फो फंक्शन पे जाओ। तो ऑब्वियसली कंट्रोल यहां आएगा, कोड नेम और सैलरी प्रिंट करेगा। उसके बाद कंट्रोल यहां आएगा एग्जैक्ट इन्फो पे, और क्या डिस्प्ले करेगा? सीसीए और हाउस रेंट अलाउंस। उसके बाद कंट्रोल यहां आएगा, स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा मेडिकल अलाउंस और कन्वेंस अलाउंस, ठीक है। आप जो महसूस करोगे वो ये कि एग्जीक्यूटिव क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो इन 3 चीजों को डिस्प्ले कर रहा है, ऑफिसर क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो इन 3 चीजों को डिस्प्ले कर रहा है, और मैनेजर क्लास जो है वो इसके जरिए कोड नेम एंड सैलरी डिस्प्ले कर रहा है, इसके जरिए सीसीए और एचआरए डिस्प्ले कर रहा है, और इसके जरिए मेडिकल अलाउंस और कन्वेंस अलाउंस डिस्प्ले कर रहा है। इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं अपन। मैंने कॉपी किया, स्पाइडर आईडी पे आया, और यहां पे आके इसको ये देखिए रन किया, तीनों की सैलरीज आ गई। ये आपकी सैलरी है किसी एग्जीक्यूटिव की 101 बिंटू और सैलरी, है ना। ये जामस्कर सैलरी मैंने 1000 क्यों लिखी है? कैलकुलेशन आसानी पता चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एग्जीक्यूटिव का सीसीए कितना है? 25%, ये देखिए 250 रुपए, देख रहे हैं आप। एचआरए कितना है? 15%, ये देखो 150 रुपए, ठीक है ना। उसी प्रकार ऑफिसर, ये जो कोड नेम है सैलरी 102 चिराग, और ये सैलरी जो है 1000, ये तो एम्प्लॉय ईएनपी इन्फो से आ गई, है ना, इस क्लास से, ये देखिए जिसको इनहेरिट कर रहे हैं, है ना। और ये जो आपका ये जो आया मेडिकल अलाउंस और कन्वेंस अलाउंस 30% और 20% है, देख रहे हैं आप, 300 और 200 रुपए। देखो मैनेजर क्लास के अंदर आप कोड नेम और सैलरी तो डिस्प्ले कर ही रहे हो, ये एग्जीक्यूटिव क्लास का सीसीओ और एचआरए तो डिस्प्ले कर ही रहे हो, और ये ऑफिसर क्लास का मेडिकल अलाउंस और कन्वेंस अलाउंस भी डिस्प्ले कर रहे हो, देख रहे हैं आप। अब अपन कंसेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए एक और प्रोग्राम करेंगे हाइब्रिड इनहेरिटेंस का। ये है, ये देखिए ये एग्जांपल है, इसमें मैं देखो मेरे को रिजल्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो एक क्लास है थ्योरी सब, नाम से लग रहा है इस क्लास में थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है। और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में ले लेता हूं मान लो हिंदी और इंग्लिश। तो एक क्लास है थ्योरी सब जिसमें हिंदी इंग्लिश के मार्क्स यूजर से पूछे जाएंगे या अपन बाय डिफॉल्ट वैल्यूज भेज देंगे। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में मैं 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मान रहा हूं, कौन कौन से? एक तो पीटी फिजिकल ट्रेनिंग, और दूसरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मान लेते हैं डांस एंड म्यूजिक, ठीक है। तो इस क्लास प्रैक्टिकल सब में मैं फिजिकल ट्रेनिंग के मार्क्स और डांस म्यूजिक के मार्क्स डालूंगा। एक स्टूडेंट क्लास ले रहा हूं जिसमें मैं है ना इन दोनों क्लास को, थ्योरी सब और प्रैक्टिकल सब, इन दोनों क्लास को इनहेरिट कर रहा हूं। तो ये एग्जांपल है मल्टीपल इनहेरिटेंस का, ठीक है ना। इस स्टूडेंट क्लास में एक फंक्शन है डिस्प स्टूडेंट, थ्योरी सब क्लास में ये फंक्शन है डिस्प थ्योरी, प्रैक्टिकल सब क्लास में डिस्प प्रैक्टिकल। स्टूडेंट क्लास इन दोनों को इनहेरिट कर रही है, तो स्टूडेंट क्लास का जो ऑब्जेक्ट है इन दोनों फंक्शन को डिस्प थ्योरी और डिस्प प्रैक्टिकल को एक्सेस तो कर ही सकता है। इसके अंदर खुद का भी एक फंक्शन है डिस्प स्टूडेंट, और ये जो रिजल्ट क्लास है ये स्टूडेंट क्लास को भी इनहेरिट कर रही है। तो ये एग्जांपल होगा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का। मल्टीपल एंड मल्टी लेवल मिक्स हो गया, 2 इनहेरिटेंस मिक्स हो गए, तो ये हाइब्रिड इनहेरिटेंस का एग्जांपल है, ठीक है। अब देखिए इस रिजल्ट क्लास में एक और फंक्शन डिस्प रिजल्ट। तो ये जो रिजल्ट क्लास का जो ऑब्जेक्ट है
ये ना केवल डिस्प थ्योरी और डिस्प प्रैक्टिकल को एक्सेस कर सकता है, इस डिस्प स्टूडेंट को भी एक्सेस कर सकता है और डिस्प रिजल्ट को भी। इसको एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। ये इसका कोड है, ये देखिए, थ्योरी सब्जेक्ट जिसके अंदर मैं हिंदी इंग्लिश मार्क्स मान रहा हूं, प्रैक्टिकल सब जो क्लास है इसके अंदर मैं फिजिकल ट्रेनिंग मार्क्स और डांस के मार्क्स मान रहा हूं। अच्छा, अब ये स्टूडेंट क्लास में मैं क्या कर रहा हूं, दो चीजें ले रहा हूं, रोल नंबर और नेम। ठीक है, तो स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट 6 चीजें यूज कर सकता है। रोल नंबर, नेम जो उसने खुद के अंदर डिफाइन किया है, और हिंदी इंग्लिश मार्क्स जो थ्योरी सब क्लास से आया है, और फिजिकल ट्रेनिंग और डांस म्यूजिक क्लास के मार्क्स जो प्रैक्टिकल सब क्लास से आया है। ठीक है, तो 6 एट्रीब्यूट्स हो चुके हैं स्टूडेंट क्लास तक आते आते। अब रिजल्ट क्लास क्या करिए, स्टूडेंट क्लास को इनहेरिट करिए। इसके अंदर दो चीजें कंप्यूट हो रही हैं, एक तो टोटल जो कि क्या है, हिंदी इंग्लिश फिजिकल ट्रेनिंग और डांस म्यूजिक क्लास के जो मार्क्स हैं इन सबको ऐड करेगी, तो ये टोटल एट्रीब्यूट कैलकुलेट होगा, और परसेंटेज है जो टोटल डिवाइड बाय 4 है, यानी रिजल्ट क्लास जो है वो सबको एक जगह पे कंबाइन कर लेगी। ठीक है, तो अपन इस प्रोग्राम को मेन फंक्शन समझना शुरू करते हैं। ये मेरा मेन फंक्शन है। यहां पे देखो मैं कह रहा हूं ऑब्जेक्ट बनाओ रिजल्ट ओबीजे, किस क्लास का, रिजल्ट क्लास का, और साथ में 1 2 3 4 5 6 पैरामीटर्स लेके जाओ। कौन कौन से, 101 बिंटू 70 80 75 85, ये रोल नंबर और नेम माना जाएगा। ये मेरे हिंदी और इंग्लिश मार्क्स हैं, और ये 75 85 मेरे क्या है, फिजिकल ट्रेनिंग और डांस म्यूजिक के मार्क्स हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये आर्ग्यूमेंट देखकर पाइथन कंपाइलर समझ जाएगा कि एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है किसके अंदर, रिजल्ट क्लास के अंदर, और उसको इन्वोक करेगा। कंट्रोल यहां जंप करेगा, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है रिजल्ट क्लास का, और ये जो आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू थी 101 बिंटू 70 80, ये आके इन पैरामीटर्स को असाइन हो जाएगी। किसको, आर एन पी एम पी टी डी एम। मान के चलता हूं कि ये रिप्रेजेंट करता है किसको, रोल नंबर, नेम, हिंदी इंग्लिश पीटी और डांस म्यूजिक क्लास, है ना। यहां से मैं कह रहा हूं कि मेरी जो सुपर क्लास है, देखो ध्यान रहे, रिजल्ट इनहेरिट कर रहा है किसको, स्टूडेंट क्लास को, तो रिजल्ट की सुपर क्लास है स्टूडेंट। मैं कह रहा हूं कि मेरी जो सुपर क्लास है स्टूडेंट, उसके पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर कॉल करो और ये 6 पैरामीटर्स लेके जाओ। तो कंट्रोल जंप करेगा स्टूडेंट क्लास के पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर पे यहां पे, और आपके रोल नंबर, नेम, हिंदी इंग्लिश मार्क्स, पीटी और डांस म्यूजिक के मार्क्स इनको असाइन हो जाएंगे। यहां से आप क्या कर रहे हो, रोल नंबर नेम, तो रोल और नेम एट्रीब्यूट्स को असाइन कर देगा। ये रोल और नेम मैं मान के चलता हूं कि स्टूडेंट क्लास के एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, अब आप कह रहे हो कंपाइलर को कि आप थ्योरी सब क्लास में जाओ, उसके पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करो, और ये जो पी और एम के अंदर, पी और एम पैरामीटर्स में जो मार्क्स हैं, कौन से, हिंदी इंग्लिश के मार्क्स, उसको ले जाओ और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करो थ्योरी सब क्लास के। तो कंट्रोल थ्योरी सब क्लास में जाएगा और उसके पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर उसको कॉल करेगा, और आपकी जो वैल्यूज आ रही है हिंदी इंग्लिश के मार्क्स, वो एच और ई पैरामीटर्स को असाइन हो जाएंगे। वहां से ये वैल्यूज असाइन हो जाएंगी हिंदी और इंग्लिश एट्रीब्यूट्स को। ये हिंदी और इंग्लिश इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स हैं। कौन से इंस्टेंस के एट्रीब्यूट्स हैं, जिस ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, यानी रिजल्ट ओबीजे ऑब्जेक्ट के हैं ये। उसके बाद कंट्रोल यहां आएगा इस लाइन पे। इस लाइन से कंपाइलर को बोला जा रहा है कि प्रैक्टिकल सब क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करो और साथ में फिजिकल ट्रेनिंग और डांस म्यूजिक के जो मार्क्स हैं वो ले जाओ। तो कंट्रोल यहां आएगा प्रैक्टिकल सब पे, इसके पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। ये पीटी और डीएम पैरामीटर्स के अंदर जो वैल्यूज है वो इन पी और डी पैरामीटर्स को असाइन हो जाएगी, और वहां से ये वैल्यूज असाइन हो जाएगी फी ट्रेनिंग और डांस म्यूजिक एट्रीब्यूट्स को। और ऑब्वियसली ये फी ट्रेनिंग और डांस म्यूजिक जो एट्रीब्यूट्स हैं, ये इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स हैं। कौन से इंस्टेंस के, रिजल्ट ओबीजे के। ठीक है, स्टूडेंट क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करके कंट्रोल जंप करेगा रिजल्ट क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पे, और ये जो दो लाइनें एग्जीक्यूट नहीं हुई थी इनको एग्जीक्यूट करेगा। यहां ये कैलकुलेट कर रहा है टोटल हिंदी इंग्लिश फी ट्रेनिंग और डांस म्यूजिक के जो एट्रीब्यूट्स हैं उनके वैल्यूज को, उन सबको जोड़ रहा है। और ऑब्वियसली रिजल्ट, क्योंकि स्टूडेंट क्लास को इनहेरिट कर रहा है और स्टूडेंट इनहेरिट कर रहा है दो क्लासेस को, थ्योरी सब और प्रैक्टिकल सब को, तो सारे एट्रीब्यूट्स इस रिजल्ट क्लास के अंदर एक्सेस किए जा सकते हैं, है ना। तो आपने टोटल कैलकुलेट किया इन चारों सब्जेक्ट्स को मिला के, फिर परसेंटेज एट्रीब्यूट की वैल्यू भी कैलकुलेट की आपने, कैसे, टोटल डिवाइड बाय 4। तो ये दो चीजें कैलकुलेट हो गई। इससे और कंट्रोल इधर मेन फंक्शन पाएगा, स्क्रीन पे लिखाएगा स्टूडेंट रिजल्ट कार्ड इज, और ये डिस्प रिजल्ट फंक्शन कॉल करेगा किस क्लास का, रिजल्ट क्लास का। कंट्रोल इधर आएगा। यहां कहा जा रहा है कि मेरी सुपर क्लास, ऑब्वियसली रिजल्ट की सुपर क्लास है स्टूडेंट, मेरी सुपर क्लास के डिस्प स्टूडेंट फंक्शन कॉल करो। कंट्रोल यहां आएगा डिस्प स्टूडेंट पे, और स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देगा रोल नंबर, नेम,
यानी ये रोल नंबर और नेम डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन पे। उसके बाद आप कह रहे हो कि थ्योरी सब क्लास के डिस्प थ्योरी फंक्शन कॉल करो। ऑब्वियसली कंट्रोल यहां आएगा डिस्प थ्योरी पे, और ये दो चीजें हिंदी और इंग्लिश के मार्क्स डिस्प्ले कर देगा। फिर कंट्रोल यहां आएगा कि भाई आप प्रैक्टिकल सब क्लास में जाओ और उसके डिस्प प्रैक्टिकल फंक्शन कॉल करो। कंट्रोल इधर आएगा और डिस्प प्रैक्टिकल के जरिए आप ये फिजिकल ट्रेनिंग के मार्क्स और डांस म्यूजिक के मार्क्स डिस्प्ले करोगे। इसके बाद कंट्रोल यहां आएगा डिस्प रिजल्ट फंक्शन पे और डिस्प्ले करेगा टोटल मार्क्स और परसेंटेज। यानी आप रिजल्ट क्लास के जरिए स्टूडेंट क्लास, थ्योरी सब क्लास और प्रैक्टिकल सब क्लास सबके एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस यूज कर सकते हो। इस प्रोग्राम को मैंने कॉपी किया, स्पाइडर आईडी में गया और ये मैंने पेस्ट करके रन किया। ये देखिए 101 बिंटू और उसके हिंदी इंग्लिश मार्क्स, ये फिजिकल ट्रेनिंग मार्क्स, डांस म्यूजिक मार्क्स, टोटल अगर आप इन चारों को सब्जेक्ट को टोटल करोगे तो 310 आएगा और परसेंटेज आएगा अपना 77.5। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट जरूर लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।